शाहरुख ने सलमान से मांगा कौन सा बड़ा फेवर? क्या पर्सनल प्रॉब्लम को भुलाकर दीपिका कटरीना करेंगी एक फिल्म में काम? आलिया ने ओपनली कंगना को किया टारगेट। क्या टाइगर दिशा के हॉलिडे को टाइगर की मॉम ने करवाया कैंसिल? चाहे आलिया सिद्धार्थ देर रात तक करे पजामा पार्टी या फिर दीपिका कटरीना करे साथ काम करने की तैयारी, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। नाउ शाहरुख वांट्स सलमान टू रिटर्न द फेवर। ट्यूबलाइट में कैमियो करने के बाद अब एसआरके चाहते हैं कि सलमान भी करें उनके नेक्स्ट फिल्म में एक कैमियो। तो क्या सलमान करेंगे उनके दोस्त की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट? शाहरुख खान ने मांगा सलमान से रिटर्न फेवर। शाहरुख ने मांगी सलमान से अपनी फिल्म्स को हिट करवाने के लिए हेल्प। Well, according to sources, SRK ने सलमान से रिक्वेस्ट की है वो उनकी अपकमिंग फिल्म में करे कैमियो रोल, ठीक उसी तरह जैसे सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में किंग खान कर रहे हैं। रिपोर्टेडली जब सलमान को उनकी फिल्म ट्यूबलाइट का फाइनल कट पसंद नहीं आया तो उन्होंने शाहरुख से कहा कि वो उनकी फिल्म में कैमियो करें ताकि फिल्म को लाइमलाइट मिल सके, और ऐसा हुआ भी। किंग खान और सलमान का एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आना फिल्म का हाई पॉइंट बन गया। बस फिर क्या था, ट्यूबलाइट को मिली लाइमलाइट को देखकर शाहरुख ने मांगा सलमान से अपना फेवर रिटर्न। वैसे भी देखा जाए तो एसआरके की फिल्म्स पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो कभी दिखाया करती थी, फिर चाहे वो फैन हो या फिर रईस। शाहरुख अपनी ही चेन्नई एक्सप्रेस जैसी हिट फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तक को नहीं तोड़ पाए। ऐसे में किंग खान को लगा कि अगर सलमान उनकी फिल्म में दिखेंगे तो ये उनकी फिल्म के लिए होगा फायदे का सौदा। हालांकि सलमान ने शाहरुख की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट ये फिलहाल क्लियर नहीं है। हाँ, पर ये क्लियर है कि सलमान एसआरके को साथ देखना ऑडियंस को बेहद पसंद आएगा। संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। राइवल्स दीपिका और कटरीना भले ही एक दूसरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इग्नोर करें, पर प्रोफेशनल स्पेस में देयर राइवलरी टेक्स अ बैक सीट। शायद इसीलिए अब दोनों दिख सकते हैं एक साथ इन एसआरके's नेक्स्ट। Planet Bollywood. शाहरुख खान के ड्वार्फ रोल के ऑपोजिट हो सकती है दो टॉल एक्ट्रेसेस, कटरीना और दीपिका। क्या दोनों एक्ट्रेसेस के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टर ने दोनों लीडिंग एक्ट्रेसेस को किया साइन? खबरों की माने तो तनु वेड्स मनु फेम डायरेक्टर आनंद एल राय की नेक्स्ट मूवी टेंटेटिवली टाइटल्ड द ड्वार्फ में शाहरुख के ऑपोजिट दीपिका और कटरीना दोनों के इम्पोर्टेंट रोल्स होंगे। फिलहाल खबर कंफर्म तो नहीं है, मगर यहाँ आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए दोनों एक्ट्रेसेस में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी। सोर्सेज की माने तो इस रोल के लिए पहले आनंद ने दीपिका को अप्रोच किया, बट दीपिका वाज बिजी फिनिशिंग हर हॉलीवुड कमिटमेंट्स एंड सो डिड नॉट सील द डील व्हेन अप्रोच्ड द फर्स्ट टाइम अराउंड। आनंद ने इसके बाद कटरीना को ये रोल ऑफर कर दिया और इस बात से दीपिका बड़ी हैरान हो गई कि उन्हें सेकंड टाइम चेक किए बिना आनंद ने कटरीना को क्यों कास्ट कर लिया। रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका ने फ्रैंटिकली आनंद को कॉल किया और अपनी नाराजगी जताई। यही नहीं, उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया कि इस रोल के लिए दीपिका को ही पहले अप्रोच किया गया था एंड आफ्टर हर रिजेक्शन रोल कटरीना को मिल गया। अब खबर आ गई है कि ये दोनों साथ में इस मूवी में कास्ट कर ली गई हैं, मगर इन दोनों की एक दूसरे के लिए डिस्कम्फर्ट को देखते हुए यही लगता है that this is gonna be hell of a ride for डायरेक्टर साहब। अपेरेंटली रणबीर कपूर की वजह से शुरू हुआ इनका ये वॉर अब सिर्फ लव फ्रंट पर नहीं है बल्कि वर्क फ्रंट पर भी बराबर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आलिया भट्ट ने दिया है कंगना के नेपोटिज्म चार्ज को एक मुंह तोड़ जवाब। जहां पहले कंगना ने किया था आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स को टारगेट, वहीं अब आलिया ने पलट के कंगना को दिया एक करारा जवाब। क्या कहा आलिया ने? लेट्स टेक अ लुक। Planet Bollywood.
आलिया ने दिया कंगना को करारा जवाब। आलिया भट्ट ने किया कंगना को टारगेट। रिसेंटली कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पर आकर केजो पर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए उन्हें स्टार किड के लिए बायस बताया था। लेकिन लगता है कि कंगना का ये कमेंट करण की सबसे फेवरेट आलिया को पसंद नहीं आया। आलिया ने करण को सपोर्ट करते हुए कहा कि स्टार किड को पहली फिल्म भले ही नेपोटिज्म की वजह से मिल जाए, लेकिन बार बार फिल्म्स के ऑफर्स फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से नहीं मिलते। आलिया यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह दिया कि बॉलीवुड में न जाने कितने ऐसे स्टार किड्स हैं जो बिना कुछ अचीव किए कब आए और कब चले गए किसी को पता ही नहीं चला। लोग एक्टर्स को थिएटर में देखने इसीलिए नहीं आते कि वो एक फेमस फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोगों को फूल नहीं बनाया जा सकता। कंगना का करण जौहर पर स्टार किड्स के लिए बायस्ड होने का एलिगेशन किस हद तक आलिया को गुस्सा दिला गया है वो उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। Alia said, "I'm aware people do struggle to make a mark in the industry, but it's not right to blame nepotism. I didn't plan my birth in the Bhatt family. I can't change that. And today I'm successful not just because my family is famous, but also because I have worked hard and you can't take it away from me." कंगना अक्सर इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स देती रहती हैं, लेकिन आलिया के ये तीखे तेवर पहली बार देखने को मिले हैं। और अब आलिया के इन तीखे बोलों से कंगना को मिर्ची लगी है या नहीं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका के बाद अब प्रियंका भी लाना चाहती है अपने हॉलीवुड को स्टार को इंडिया। क्या प्रियंका के लिए बन गया है ये एक ईगो बैटल? Will Priyanka be successful in getting Dwayne Johnson to India? Planet Bollywood. दीपिका के बाद अब प्रियंका भी अपने हॉलीवुड एक्टर द रॉक को लाना चाहती हैं इंडिया। दीपिका की ही तरह प्रियंका भी करना चाहती हैं अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन। तो क्या प्रियंका दीपिका से कम्पीट कर रही हैं? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, प्रियंका की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच, जो मई 26 को होने वाली है रिलीज, उसके प्रमोशन के लिए पीसी ने अपनी फिल्म के हीरो ड्वेन जॉनसन को इंडिया आने के लिए कहा है। प्रियंका को लगता है कि अगर वो भी दीपिका की तरह अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के हीरो द रॉक को इंडिया लेकर आएंगी तो इससे उनकी फिल्म का अच्छा प्रमोशन होगा और उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म को खूब लाइमलाइट भी मिलेगी। लेकिन क्या प्रियंका ऐसा करने में कामयाब होंगी? क्या ड्वेन जॉनसन प्रियंका की खातिर इंडिया आने के लिए राजी होंगे? क्योंकि सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रियंका के हीरो ड्वेन जॉनसन के पास इंडिया आने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अगले 4-5 महीनों तक उनका स्केड्यूल काफी पैक्ड है और वो बहुत बिजी हैं और इसीलिए पीसी के इंडिया आकर फिल्म प्रमोट करने को लेकर वो डबल माइंडेड हैं। हालांकि बावजूद इसके प्रियंका इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो किसी भी तरह ड्वेन जॉनसन को इंडिया आने के लिए कन्विंस कर ले। लेकिन ऐसे में अगर पीसी की बात ड्वेन जॉनसन नहीं मानते हैं और इंडिया आकर फिल्म प्रमोट नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दीपिका जो प्रियंका के बाद हॉलीवुड गई थी, उनके हॉलीवुड कॉन्टैक्ट्स प्रियंका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? क्या दीपिका अपने हॉलीवुड स्टार्स के ज्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू प्रियंका? क्योंकि दीपिका की फिल्म के एक्टर विन डीजल ने तो उनके साथ इंडिया में प्रमोशन किया था। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रियंका तो जी जान से अपने हॉलीवुड हीरो को लाने की कोशिश में जुटी हैं। फसंदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। टाइगर और दिशा were all set to go off on a holiday, पर टाइगर श्रॉफ की मॉम ने डाल दिया इनके प्लान्स पे पानी। कैसे टाइगर और दिशा का ये सीक्रेट गेट अवे प्लान हो गया कैंसिल? We'll tell you. Planet Bollywood. क्या टाइगर दिशा के रोमांटिक वेकेशन पर टाइगर की मॉम ने फेरा पानी? क्या टाइगर की मॉम आयशा ने कैंसिल करवा दिया टाइगर दिशा का रोमांटिक वेकेशन? सोर्सेज के अकॉर्डिंग रूमर्ड लव बर्ड्स टाइगर दिशा प्लान कर रहे थे एक रोमांटिक ट्रिप। टाइगर दिशा ने सोचा था कि दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे।
लेकिन अफसोस टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ ने उन्हें दिशा के साथ हॉलीडेज पर जाने से मना कर दिया। दरअसल दिशा और टाइगर पिछले काफी वक्त से अपनी फिल्म्स में बिजी थे। ऐसे में एक दूसरे से मिलने का इन्हें टाइम तो मिलता था, लेकिन एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका इस कपल के पास नहीं था। शायद इसीलिए दिशा ने टाइगर के साथ वेकेशन पर जाने का सोचा। लेकिन इससे पहले दिशा की ये विश पूरी होती, दिशा और टाइगर के बीच आ गई टाइगर की मॉम। सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन की माने तो रूमर्ड लव बर्ड्स के वेकेशन प्लान की खबर जैसे ही टाइगर की मॉम के कानों में पड़ी, वो उनके इस प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट हो गई और जिसके बाद स्ट्रिक्टली उन्होंने टाइगर से कह दिया कि वो दिशा के साथ छुट्टियां बिताने नहीं जाएंगे। वैसे इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि टाइगर की मॉम टाइगर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा के साथ उनके रिलेशनशिप से कुछ खास खुश नहीं है। दिशा को भी टाइगर की मॉम लाइक नहीं करती हैं, लेकिन फिर न्यूज को दिशा ने डिनाई कर दिया था। हालांकि टाइगर दोनों के बीच नहीं पड़े थे। टाइगर हमेशा ही अपनी मॉम और अपनी लेडी लव दिशा के बीच बैलेंस बना के चले हैं। मगर अब जब टाइगर दिशा की रोमांटिक वेकेशन उनकी मॉम की इंटरफेरेंस की वजह से फ्लॉप हो गई है, तो भी क्या टाइगर चुप रहेंगे या फिर अपनी मॉम के अगेंस्ट जाकर दिशा के लिए अपना प्यार शो करेंगे? फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया सिद्धार्थ की पजामा पार्टी की एक्सक्लूसिव झलक कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. आलिया और सिड भले ही एक दूसरे की रिलेशनशिप को ओपनली एक्नॉलेज ना करें, पर अपने हरकतों से तो वो बयान कर ही देते हैं that they are in love with each other. Check out Alia partying in her pajama at Sid's house. Planet Bollywood. आलिया सिड ने साथ में की पजामा पार्टी। आलिया को सिड के घर जाते वक्त स्पॉट किया गया इन अ कैजुअली क्लैड पजामा। प्लैनेट बॉलीवुड के कैमरास में कैप्चर की गई आलिया भट्ट जब वो अपने स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर जा रही थी। ऑन एंड ऑफ सिड आलिया के अलेजेड लव एंगल पर लोग बात करते रहते हैं, मगर ना कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और ना ही कभी आलिया भट्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। पर ये जरूर है कि एक नहीं कई बार इन दोनों को साथ में या एक दूसरे के लिए स्पेशल जेस्चर्स करते हुए स्पॉट किया गया। रिसेंटली हेल्ड शाहिद कपूर की बर्थडे पार्टी में भी आलिया जब पार्टी से निकली तो वो सिड के साथ गाड़ी में गई, जिस पर आलिया ने बाद में जस्टिफिकेशन दिया कि क्योंकि उनका ड्राइवर उन्हें मिल नहीं रहा था तो वो सिड के साथ चली गई। और अब आलिया की ये पजामा पार्टी एट सिड्स प्लेस definitely makes them look like more than just friends. So we just wish that they come out as a happy couple to shut down rumors once and for all. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Zoom के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सोनम कपूर ने दिया बयान that how excited she is to be working with Ranbir again. Let's take a look. Planet Bollywood. रणबीर बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। सोनम कपूर अपने सांवरिया को एक्टर रणबीर कपूर की जमकर कर रही हैं तारीफ। वो अपने कैरेक्टर के लिए और अपने रोल के लिए सब कुछ करता है। सोनम कपूर के वेट गेन पर खुद वेट लूज करके सोनम ने किया बैलेंस। रणबीर बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और वो अपने कैरेक्टर के लिए और अपने रोल के लिए सब कुछ करता है। वेल, सोनम कपूर और रणबीर कपूर का रिलेशन कभी भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहा। आफ्टर देयर फर्स्ट मूवी सांवरिया, डेब्यू मूवी में साथ काम करने के बाद सोनम रणबीर के क्लोज होने की बहुत न्यूज बनी, बट दे ऑलवेज डिनाइड। और उसके बाद सोनम और दीपिका जब करण के चैट शो में पहुंचे तो सोनम ने रणबीर के लिए काफी नॉट सो नाइस रिमार्क्स भी दिए। But looks like Sonam wants to move on और शायद इसीलिए अब वो रणबीर की खूब तारीफ कर रही हैं और उनके साथ संजय दत्त बायोपिक में काम करने को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बता रही हैं। रणबीर बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और वो अपने कैरेक्टर के लिए और अपने रोल के लिए सब कुछ करता है। तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम ऑन स्क्रीन। And you're reuniting with him after Savarya, so how is that going to be like? I have no idea. It'll be great. He's my childhood friend, so I'm looking forward to it. Well, यहाँ आपको बता दें कि सोनम कपूर was in Dubai recently, where she attended a Valentine's Day special event of Kalyan Jewellers. At the event, Sonam interacted with a lot of her fans from India and abroad. She also spent time with the winners of the competition conducted by the brand. You know, I'm very very happy कि मुझे यहाँ कल्याण ज्वेलर्स ने बुलाया है और ये बहुत ही एक स्पेशल कंपटीशन था जो कहानियाँ इन
मुझे पता चली हैं ये कपल्स के बारे में, बहुत ही हार्ट टचिंग है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और बहुत ही क्लोज नेट फैमिली है। इट्स अ फैमिली बिजनेस एंड इट्स अबाउट रिलेशनशिप, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। For संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. शाहरुख खान ने मांगा सलमान से रिटर्न फेवर। शाहरुख ने सलमान से रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी अपकमिंग फिल्म में कैमियो करें, ठीक वैसे ही जैसे सलमान की ट्यूबलाइट में SRK कर रहे हैं। देखा जाए तो SRK की फिल्म पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो कभी दिखाया करती थी। ऐसे में किंग खान को लगता है कि अगर उनकी फिल्म में सलमान कैमियो करेंगे तो ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा। दीपिका कटरीना आ सकती हैं साथ नजर। खबर है कि आनंद एल राय की नेक्स्ट मूवी टेंटेटिवली टाइटल्ड द ड्वार्फ में शाहरुख के ऑपोजिट दीपिका और कटरीना हो सकती हैं। खबरों की माने तो आनंद ने अभी तक नाम फाइनल नहीं किया है, मगर उन्होंने इन दोनों को अप्रोच किया है। अगर उन्हें ये कास्टिंग मिल जाती है तो मूवी की सक्सेस के चांस और बढ़ जाते हैं। आलिया ने दिया कंगना को करारा जवाब। कंगना ने करण जौहर पर लगाया था स्टार किड्स के लिए बायस्ड होने और नेपोटिज्म का आरोप। ऐसे में केजो की सबसे फेवरेट आलिया ने करण का बचाव करते हुए कहा है कि भले ही स्टार किड्स को नेपोटिज्म की वजह से पहली फिल्म मिल जाए, लेकिन बार बार फिल्म के ऑफर्स उन्हें इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि वो फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिर से स्पॉट किया गया उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर। आलिया देर रात सिद्धार्थ से मिलने पहुंची थी और उन्हें कैमराज में किया गया कैप्चर। प्रियंका लाना चाहती हैं द रॉक ड्वेन जॉनसन को इंडिया। खबरों की माने तो प्रियंका चाहती हैं कि उनकी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म बेवॉच के लिए वो ड्वेन को इंडिया लाके मूवी प्रमोट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीपिका विन डीजल को लाई थी। मगर दिक्कत ये है कि ड्वेन आगे 4-5 महीनों के लिए हैं बहुत बिजी और इसी कारण से अपने स्केड्यूल में इंडिया को इंक्लूड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। टाइगर और दिशा के बीच एक बार फिर आई टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज टाइगर और दिशा साथ में वेकेशंस प्लान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बारे में टाइगर की मॉम को पता चला, उन्होंने टाइगर को वार्निंग दे दी कि वो दिशा के साथ कहीं बाहर हॉलिडेज पर नहीं जाएं। ऐसे में टाइगर दिशा और अपनी मॉम के बीच फंस गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी दिशा और टाइगर की मॉम के बीच प्रॉब्लम्स की न्यूज आ चुकी है। रणवीर सिंह के किस नए लुक ने किया सबको हैरान? किस कंट्रोवर्शियल सवाल पर शाहरुख का मूड हुआ खराब? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.